गाइस, पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप एक्सिस के ऊपर नोटिस किया तो आपको पता ही होगा RX 9070 XT के 32 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैं अदर लैंग्वेज में एक न्यूज़ दे चुका हूँ। नाउ आई वांट टू क्लियर अबाउट इन हिंदी। सो if I am talking about AMD Radeon RX 9070 XT and non-XT, those series would be beneficial for gamer and a productive user. And in generally, you can ask to me how this is possible. Well, मैं काफ़ी टाइम से ही इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर, स्पेशली आर्किटेक्चर, तो ये वाला होगा Ardennes 4 वाला Navi 48 बेस कॉम्प्लीट डाई के ऊपर, जिसका स्ट्रीम प्रोसेसर यानी कि कोर्स होंगे 4096। एंड नॉन एक्सटी के ऊपर बात करूँ तो ये 3584 कोर्स के साथ आएगा। क्लॉक का अराउंड होगा इसका 3 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड, और नॉन एक्सटी के होंगे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड। लेकिन नावी 48 इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें कट ऑफ किया गया। मेमोरी की बात करूँ तो 16 GB GDDR6 के साथ आ सकते हैं। 256 इसका बीट। मेमोरी स्पीड होगा 20 Gbps एंड टोटल बैंडविड्थ की काउंट करूँ तो ये 640 तक जा सकता है GBS में। और इस बार AMD भी PCI Express Gen 5 के फुल्ली 16 लेन के साथ आ सकते हैं इस बार। अगर आपके पास 4 वाला सिस्टम है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। और इस बार TDP भी वेल कंट्रोल ही रहेगा। एंड इसके ऊपर ऑलरेडी मैं लीक के ऊपर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर हिंट दे चुका हूँ, और ये पेपर लॉन्च होगा, यानी कि अनाउंस इसका 28 फरवरी होगा, और ये आएगा 6 मार्च 2025। यानी कि RTX 5070 सेल्स के एक दिन बाद ही ये मार्केट पे आएगा। एंड अगर बात करो 32 GB वाला ग्राफिक कार्ड के ऊपर, तो ये काफ़ी ट्विस्टिंग हो सकते हैं। लेकिन फ्रैंक अजर AMD ऑफिशियल, तो उन्होंने एक चीज़ ट्रोल करते हुए कहा ये एक्चुअली 320 GB वाला कार्ड होगा। इसका नाम 90700 एंड 0.05 XT मैक्स बेसिकली ट्रोल करने के लिए कहा। ऐसा कुछ 9070 सीरीज़ के साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ 32 GB वाला आए तो अनदर ग्राफिक कार्ड के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 9070 सीरीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं। और टू बी ऑनेस्ट इसके लिए चाहिए भी नहीं 32 GB। बाय द वे कुछ दिनों ही की तो बात। लेकिन बात करूँ इसका प्राइस के ऊपर, तो ये काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि अगर हम AMD के AIB पार्टनर के देखें यानी कि XFX के, तो उन्होंने एक चीज़ का क्लियर किया प्राइस के ऊपर। तो उन्होंने क्लियरली एक चीज़ मेंशन किया जो इस बार बेस्ट वेरिएंट वाला होगा, आई मीन AIB के साइड से। तो ये RX 9070 OC ट्रिपल फैन गेमिंग एडिशन के लिए चार्ज करेगा $650 एंड XT के लिए $750। बाय द वे ये एक प्री लिस्टिंग चार्ट है, लेकिन अभी भी नहीं पता चला हमें इसका प्राइस एक्चुअल में कितने होंगे और हो सकते हैं। और ये फ़िलहाल के लिए तो अमेजन में प्री लिस्टिंग हो चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा एक्चुअल प्राइस AMD इसका कितना फिक्स रखे। इसके साथ अगर मैं बात करूँ NVIDIA की, तो NVIDIA की अपकमिंग RTX 5070 Ti एंड 5070 के ऊपर तो काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है, क्योंकि सामने जो ग्राफिक कार्ड आएगा ये अवेलेबल होगा कि नहीं इसमें तो पूरा डाउट है। लेकिन अगर हम प्री लिस्टिंग देखें तो इसमें जो प्राइस इंक्रीज़ किया, ये इसके ऊपर मैं क्या कमेंट दे सकता हूँ। RTX 5070 Ti के प्राइस MSRP अराउंड $750, लेकिन ये $900 भी क्रॉस कर चुका है प्री लिस्टिंग में। अगर ये अवेलेबल हो जाए तो इसका प्राइस एक्चुअली कितना होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं RTX 5070 एंड 5070 Ti भी काफ़ी हाई प्राइस पे बिक सकते हैं। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रूमर आ रहा है इंटेल की तरफ से अपकमिंग जो सेलेस्टियल डिस्क्रीट CPU होगा इंटेल की तरफ से, जिसका आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंगली होगा Xe 3P के ऊपर। लेकिन हो सकता है इस बार TSMC के नोट नहीं चूज़ करे, यानी कि उनके खुद के इंटेल फाउंड्री के ऊपर ही बेस करे।
टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है इंटेल के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंटेल के जो फाउंड्रीज है जैसे कि TSMC करते हैं, तो उनके तो खुद के ही फाउंड्री बिजनेस के ऊपर प्रॉब्लम आ चुका है। लेकिन इस बार की जो चैलेंज है ये काफ़ी स्टैनिशिंग होगा, अगर एग्जीक्यूट कर पाए सही सही वे में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन TSMC को साइड कर देना इस टाइम पे ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन उनके खुद के ऊपर। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं एक बजट टू मिड रेंज कैटेगरी के जो अपकमिंग ग्राफिक कार्ड आएगा उनके परचेजिंग के लिए, क्योंकि इस बार बहुत जल्द RTX 5060 एंड 5060 Ti आ सकते हैं। प्रोबेबली मार्च पे इस पे बढ़िया वाला अपडेट आ सकता है। लेकिन अगर बात करो RTX 5050 की, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर हम जोटेक के ऊपर रिलाई करें एंड फोकस करें EEC लिस्टिंग के ऊपर, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं RTX 5050 को। एब्सोल्युटली इट इज़ ट्रू। इस बार RTX 5050 आ सकते हैं विद 8GB VRAM के साथ, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस के ऊपर इंक्लूडिंग द प्राइस और EMI इतना जोरों से क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसका यानी कि ये EEC का पोस्ट एंड लिस्टिंग ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसीलिए मैं इसको सामने लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं EEC को 2017 एंड 18 से फॉलो करते आ रहा हूँ, तो इसीलिए तो मेरे लिए काफ़ी आसान है। लेकिन हाँ, इस बार RTX 5050 डेफिनेटली अच्छे प्राइस के साथ आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। हो सकता है ये इस साल के लेट पे आ जाए, क्या पता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी आप कर सकते हैं, आपके दोस्त के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना या ना करना आपके हाथ पे। देखने के लिए मैनी थैंक्स।